संस्कृताय स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन चैनल में। तो मित्रों, आज हम आपको छंद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कराएंगे जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेबस है। छंद है इत्यत्र मूल शब्दम किम। प्रश्न आपके संस्कृत में ही होंगे। तो छंद है इत्यत्र मूल शब्द है किम, शब्दम किम। छंदस, छंद, छिंद, छिंद है। तो छंद का जो मूल शब्द है वह क्या है? तो छंदस है। छंद इत्यत्र मूल शब्दम किम, छंदस। वेद पुरुषस्य पादौ स्तः व्याकरणम। छंद है कल्प या ज्योतिष। वेद पुरुष के पैर हैं, क्या हैं? छंद है। छंदस्य है आचार्यो अस्ति। क्षेमेंद्र कालिदास है, पिंगल है या केदार भट्ट है? तो इसका होगा पिंगल है। फिर देखिए, श्रुतबोध इत्यस्य रचयिता वर्तते। क्षेमेंद्र है, हेमचंद्र है, कालिदास है, गंगादास है। तो श्रुतबोध इत्यस्य रचयिता अस्ते कालिदास है। हेमचंद्रस्य पुस्तकस्य नाम किम? व्रतरत्नाकर है। छंदो अनुशासनम, वाणीभूषणम, वाग्वल्लभ। तो ये होगा छंद शास्त्रम। हेमचंद्रस्य पुस्तकस्य नाम किम? छंदो अनुशासनम, छंदो अनुशासनम। फिर देखिए, दुख भजनस्य रचना अस्ति। दुख भजनस्य रचना अस्ति। तो किसकी रचना है ये? वाणीभूषणम, छंदो अनुशासनम, व्रत रत्नाकर या वाग्वल्लभम। तो छंद वाग्वल्लभम। दुख भजनस्य रचना अस्ति वाग्वल्लभम। हेमचंद्रस्य पुस्तकस्य नाम किम? छंदो अनुशासनम। ठीक। श्रुतबोध इत्यस्य रचना वर्तते कालिदासः। वाणीभूषणम रचना वर्तते गंगादास, दामोदर मिश्र, हेमचंद या कालिदास। तो ये दामोदर मिश्र। वाणीभूषणम रचना वर्तते दामोदर मिश्र। केषु छंदसु गुरु लघु नियमो न भवति? वर्णिक, लौकिक, संवृत या वैदिक। कौन से छंद में गुरु और लघु का नियम नहीं होता है? वैदिक है। छंद है इति शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः। छंदस अशुन, छंद अशुन, छंदस कह या छंदस अच। तो छंद इति शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः छंदस अशुन। छंद शास्त्रे कति सूत्राणि? 325। छंद शास्त्र में कितने सूत्र हैं? 325, 329, 330 या 340 हैं। तो छंद शास्त्र में कितने सूत्र हैं? तो इसमें है 339, 329, 329। छंद शास्त्रम उपकारकम अस्ति। काव्यशास्त्रस्य, यज्ञविद्यायाः, नाट्यशास्त्रस्य, धर्मशास्त्रस्य। तो यह है यज्ञविद्यायाः। छंदः शास्त्रम उपकारकम यज्ञविद्यायाः। छंदः परंपरा प्रचलिता गद्ये, पद्ये, चंपूकाव्ये, नाट्ये। तो छंद की परंपरा किस में प्रचलित है? परंपरा किस में प्रचलित है? तो आप सभी जानते हैं पद्य। पद में ही छंद का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, मात्रिक छंद से है अन्य नाम किम? मात्रिक छंद को क्या नाम दिया जाता है? दूसरा नाम क्या है? व्रत, जाति, निर्चित या भूरिक। तो मात्रिक छंद का अन्य नाम क्या है? तो यह है जाति। इसको जाति कहते हैं। मात्रिक छंद से है अन्य नाम किम? जाति। त्रिषु सप्तकेषु कति छंदासि? त्रिषु सप्तकेषु कति छंदासि। इसको त्रिष्टुप भी बोलते हैं। तो ये है, इसमें कितने छंद हैं? तो ये हैं 21 छंद होते हैं। त्रिषु सप्तकेषु कति छंदासि। तो इसमें 21 छंद हैं। फिर देखिए, गायत्री छंदसि कति वर्णः? गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? 22, 30, 24 या 25 होते हैं। तो इसमें 24 होते हैं। गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? ये 24 होते हैं। लौकिक छंद कतिविध है?
लौकिक छंद के कितने विधा मतलब कितने प्रकार की होती है लौकिक छंद? द्विविध है, त्रिविध है, पंचविध है या चतुर्विध है? तो द्विविध है, दो प्रकार का होता है। फिर देखिए वर्णिक छंद है कतिधा। वर्णिक छंद कितने प्रकार का होता है? तो त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा या नवधा? तो वर्णिक छंद है त्रिधा। वर्णिक छंद है त्रिधा। यत्र पाद द्वयम समानम भवति तत्, जिसके दो पाद समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? विषमव्रत, अर्धसंवृत, संवृत या त्रिष्टुप। यत्र पाद द्वयम समानम भवति तत् अर्धसंवृत। श्लोकस्य चतुर्थांशः कथ्यते। श्लोकस्य चतुर्थांशः कथ्यते यति, गति, श्लोक या पाद। तो उसको पादः कहते हैं। श्लोकस्य समचरणः असमचरणः भवति। श्लोकस्य समचरणः भवति। युकः अयुकः यतिः पादः। तो इसको क्या बोलते हैं? श्लोक का जो असम चरण है उसको क्या कहते हैं? जो होता है असम चरण, तो उसको हम श्लोकस्य समचरणा भवन्ति पादः। जो समान चरण होते हैं सबको क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। श्लोकस्य समचरणा भवन्ति पादः। देखिए श्लोक के सभी चरणों को तो हम पाद बोलते हैं, लेकिन प्रश्न है श्लोकस्य असमचरणः भवन्ति, जिसके समचरण नहीं असमचरण है उसको क्या बोलते हैं? युक बोलते हैं। युक को तो देखो जिसके समचरण होते हैं उसको युक बोलते हैं श्लोक को। और जो श्लोक के असमचरण भवति, जो मतलब जैसे पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में अलग हैं और दो और चौथे में अलग होते हैं, उन सब चरणों में तो उसको अयुक बोलते हैं। असमान जो होते हैं असमान चरण को अयुक बोलते हैं। ठीक है, असमान चरण को अयुक बोलते हैं। तो श्लोकस्य असमचरणः भवन्ति अयुक है। इसका उत्तर बी होगा। मित्रों आज की जो प्रश्नोत्तरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें संस्कृत में ही प्रश्न है। ये जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की हम प्रश्नोत्तरी आपको संस्कृत में ही लेकर आएंगे। अब फिर देखिए उच्चारणे नियम स्थानेषु विरामो निगद्यते। तो उच्चारणे नियम स्थानेषु विरामो निगद्यते। तो जो उच्चारण में जो नियम का स्थान जहाँ पर रुकते हैं, विराम होता है, उसको क्या कहते हैं? चक्रः बोलते हैं, युकः बोलते हैं, अयुकः बोलते हैं, यति बोलते हैं। तो यति बोलते हैं जहाँ पर थोड़ा श्लोक में रुका जाता है, विराम किया जाता है, उसे यति बोलते हैं। ठीक है, छंद में उसको क्या बोलते हैं? विराम को यति बोलते हैं। दीर्घ स्वरः भवति लघुः, गुरुः, प्लुतः या उदात्त। दीर्घ स्वर को गुरु का निशान लगाते हैं, गुरु बोलते हैं उसे छंद शास्त्र में। द्विमात्रिक भवति प्लुत, गुरु, लघु, अनुदात्त। और द्विमात्रिक को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक को भी जो द्विमात्रिक होते हैं वर्ण उनको भी गुरु बोलते हैं। फिर देखिए विसर्ग युक्त वर्णः भवति। और जो कुछ विसर्ग से युक्त होते हैं वर्ण उसको क्या बोलते हैं? उसको गुरु बोलते हैं या लघु बोलते हैं, उदात्त बोलते हैं, अनुदात्त। तो उसको गुरु बोलते हैं। विसर्ग युक्त वर्ण को गुरु बोलते हैं, द्विमात्रिक को भी गुरु बोलते हैं और दीर्घ स्वर भवति ही गुरु। प्रश्न 25 देखिए पादस्य अन्ते स्थितम अक्षरम विकल्पेन भवति। पादस्य जो पाद के अंत में स्थित अक्षर होते हैं उसको विकल्प से क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं कि गुरु बोलते हैं या उभौ बोलते हैं या प्लुत बोलते हैं? तो उन दोनों को उभौ बोलते हैं, क्योंकि जो पाद के अंत में कोई भी अक्षर होगा, स्थित होगा अक्षर, तो उसमें लघु भी हो सकता है, वह गुरु भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों हो सकते हैं। फिर देखिए त्रिगुरु भवति। त्रिगुरु भवति, तीनों गुरु जो होते हैं, जिसमें तीनों गुरु होते हैं उसको मग्नः बोलते हैं, भग्नः बोलते हैं, जग्नः बोलते हैं या सग्नः बोलते हैं। जिसमें तीनों गुरु होते हैं उसको मगन बोलते हैं, मग्नः। आदि लघु भवति। अब देखिए जिसमें सभी जो है लघु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाई तीनों गुरु होते हैं उसको मगन बोलते हैं। और आदि है ना, आदि लघु भवति तो उसको जग्नः बोलते हैं, मग्न बोलते हैं, नग्न बोलते हैं या भग्न बोलते हैं।
तो उसको नगन बोलते हैं। इसमें तीनों वर्ण नगन मतलब छोटे होते हैं, लघु होते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं ऐसे। ये तीनों वर्ण जो हैं नगन के हैं, आदि लघु भवती। ठीक है, और तीनों गुरु होते हैं उसको मगन बोलते हैं। ये इसका निशान है। ठीक है, फिर देखिए रगनस्य स्वरूपम अस्ति। जो रगन का है वह स्वरूप क्या है? आदि गुरु है, या मध्य लघु है, या मध्य गुरु है, या त्रिलघु है। तो जो रगन का स्वरूप क्या होता है? रगन का स्वरूप ये तो होता है आदि गुरु होता है, नहीं, मध्य लघु होता है। इसमें मध्य लघु होता है, तो ये इस तरीके से होता है, तो मध्य में लघु हुआ। ठीक है, रगन। फिर देखिए अंत लघु भवती। जो अंत में लघु होता है उसको क्या बोलते हैं? मगन बोलते हैं। मगन में तो तीनों गुरु होते हैं, जगन बोलते हैं, या सगन बोलते हैं, या तगन बोलते हैं, तो उसको हम तगन बोलते हैं। ठीक है, तो तगन का जो ये तगन है, तगन का निशान कैसा होता है? तो तगन का ये होता है दो गुरु और बाद में लघु, उसको हम अंत लघु भवती तगन बोलते हैं। जिसको ताराज सूत्र होता है, जिसमें देखिए एक सूत्र होता है जो जिसमें ये छंद में कुल कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। छंदों में 8 गण तो होते हैं। इन 8 गणों को समझने के लिए एक सूत्र प्रसिद्ध है। कौन सा है? सूत्र का नाम है यमा ताराज भानु सलगा। ठीक है, और इनमें से गण के निर्धारण जो सूत्र है, तो उसका पहला वर्ण तथा साथ के 2 वर्ण लेकर उनमें देखकर चिन्ह लगाए जाते हैं। पहला वर्ण होता है और जो पास वाले होते हैं 2 वर्ण और लिए जाते हैं। टोटल 3 वर्ण को मिला करके एक सूत्र इसका चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए जैसे ये है यमा ताराज भानु सलगा, तो ताराज में तगन, यमाता यगन, और माता मातारा, मतलब माँ ले लिया पहला अक्षर, फिर 2 अक्षर और पास वाले ले लिए, तो मातारा। फिर है ताराज, राजभा, जबहान, भानस, नसल, सलगा। तो इस प्रकार से इनके हम फिर जो छोटा होता है उसको लघु लगा लेते हैं निशान, और जो दीर्घ होता है तो उसको दीर्घ निशान लगाते हैं। अब इसमें तगन में 2 पहले क्या हैं? हमने अभी बताया था 2 गुरु हैं, और लास्ट में जो है अंत में क्या है? ये लघु है। इस तरीके से ये तगन हुआ। फिर देखिए मगनस्य चिन्हम वर्तते। अब मगन का चित्र इन्होंने पूछ लिया है, चिन्ह पूछ लिया है, तो ये तो लघु हैं, 2 गुरु हैं, और यहाँ पर तीनों गुरु हैं, और यहाँ पर 2 गुरु हैं, फिर ये लघु है, तो ये तो ताराज हुआ, तगन हुआ। और फिर ये गुरु, लघु और गुरु, तो ये मध्य में हो गया, तो ये रगन हो गया। ठीक है ना, तो पहले वाला है लघु गुरु गुरु, तो इसको हम यगन बोलेंगे, और ये तीनों गुरु हैं तो इसको हम मगन बोलेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मगनस्य चिन्हम वर्तते, तीनों गुरु होंगे, और ये यगन है जिसमें पहला जो है गुरु है और पहला लघु है, बाद में गुरु है, और सी में 2 गुरु हैं और बाद में लघु है, इसको हम क्या बोलेंगे? तगन बोलेंगे। और गुरु लघु गुरु, इसको हम रगन बोलेंगे। इस प्रकार से ये चिन्ह हैं, ये अक्षर के चिन्ह हैं। ठीक है, तो मित्रों आज हम आपको 30 प्रश्न ही कराएंगे। कल हम फिर इसके आगे वाली प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी छंद की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको सभी को इसका आप लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।